हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, संधि। तो सबसे पहले ये समझते हैं, कई बार हमसे एग्ज़ाम में पूछता है कि संधि क्या होती है। तो इसकी इजी सी डेफिनेशन है कि जब कोई पहला शब्द किसी अंतिम शब्द के साथ मिलकर के जो एक शब्द मिलता है, बनता है, उनके जो संयोग से विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं आपको एक कोई शब्द देती हूँ, इत्यादि। जैसे कि इत्यादि शब्द है, तो इत्यादि का कैसे बनेगा, इति प्लस आदि, यानी कि पहला शब्द इति फिर आदि मिलकर के जो तीसरा शब्द बना इत्यादि, उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी संधि की डेफिनेशन, यानी कि जब दो वर्ण साथ साथ मिलकर के पहले शब्द का अंतिम वर्ण के साथ किसी अन्य शब्द के साथ किसी अन्य शब्द का विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। अब आता है सबसे पहले संधि के भेद। ये होते हैं संधि के भेद तीन। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो चलिए आज हम समझते हैं इस वीडियो में स्वर संधि, फिर अगली वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि स्वर संधि हमारी 5 तरीके की होती है, बाकी व्यंजन संधि स्वयं में होती है, विसर्ग संधि भी स्वयं में होती है। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो ये हमारे संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। इनको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। जरूरी नहीं है कि स्वर लगाओ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर पूछे दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है तो आती है स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे, ईजी सी ट्रिक मैं बताती हूँ। अब सबसे पहले स्वर संधि की डेफिनेशन समझते हैं कि स्वर संधि को हम पहचानेंगे कैसे। वैसे तो इसकी इजी सी डेफिनेशन है, स्वर आ रहा है इसमें, तो जब दो स्वर से कोई विकार, दो स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए पहचानेंगे कैसे ही, पहले अब मैं इसको बताती हूँ कैसे पहचानेंगे। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि की पहचानने की ट्रिक ये है कि जिसमें बड़ा आ आता हो, बड़ी आती हो, बड़ा ऊ आता हो की मात्रा आती हो। यानी कि अब मैं बताऊंगी कहाँ से देखिए कि आपकी बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़ू की मात्रा आ रही है। देखिए तो ये भानुदय, ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो इसमें ये कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ा ऊ की। परीक्षा, रा पे कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी ई की। मुनीन्द्र में ना पे भी ना के बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो ये कौन सी है, मेरी दीर्घ स्वर संधि, जिसका मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ी मात्राएं आती हो तो दीर्घ स्वर संधि। अब मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बताई है कि जहाँ पर मतलब दो संधि की डेफिनेशन बताइए कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब हम कहाँ से देखें कि हमारे दो स्वर मिल रहे हैं, तो चलिए बताते हैं। तो देखिए जैसे कि ये है देव, धन, आलय। हम सबको पता है कि जो सादा अक्षर होता है जैसे कि का, ता, रा, या, इनका हम एक स्वर मानते हैं कि का बोलते हैं ना तो पीछे आ निकलता है, यानी कि छोटा आ। तो इसी तरह ये देव में जो वा है ना, वा पे छोटा आ आया, यानी छोटा आ प्लस आलय बड़ा। तो ये जो दो हमारे स्वर है ना, आ प्लस आ बन के बना देवालय। तो ये जो दो स्वर से विकार उत्पन्न होता है, वा आ वाला, ये हो गया हमारा स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में। फिर आता है योगींद्र। योगींद्र, गा पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की, प्लस इंद्र, ई पर अंक की मात्रा, यानी अकेले ई भी मान लो तो ये भी हमारे दो स्वर हैं। दो स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी योगींद्र, बड़ी की मात्रा बनी, इसको भी हम दीर्घ स्वर संधि में रखेंगे। तो हम ऐसे भी पहचानेंगे स्वर संधि को। तो ये हमारी ये पहचाने का तरीका है कि हमारी स्वर संधि है। और हमें दीर्घ स्वर संधि पहचाननी है तो हमें ये देखना होगा कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ की मात्रा आती हो तो दीर्घ स्वर संधि होती है। लघुर्मी, लघु ऊ छोटा ऊ प्लस ऊर्मी बड़ा ऊ, तो जो दो स्वर के मिलने से विकार उत्पन्न हुआ बड़ा ऊ का, वो हमारा हो गया स्वर संधि में। और ये लघुर्मी, अब बड़ा ऊ की मात्रा आई तो बड़ा ऊ कौन सा हुआ, ये दीर्घ स्वर संधि। अब आगे चलते हैं गुण स्वर संधि। तो अब पहचानते हैं गुण स्वर संधि, तो जिसमें छोटे ए की मात्रा आती है और ओ की मात्रा, ना कि औ की। ये ध्यान रखना, ए की और ओ की मात्रा आती हो तो ये हमारा होगा गुण स्वर संधि। जैसे कि वीरोदय, रा पे ओ की मात्रा आई, परमेश्वर, मा पे ए की मात्रा आई, तो ये हमारा हो गया गुण स्वर संधि। ठीक है, अब जैसे हमसे ये नहीं पूछा गया कि कौन सी स्वर संधि है, हमें ये दे दिया गया कि वीरोदय में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया, पहले इनको अलग अलग करो, वीर, धन, उदय। ठीक है, तो इसको बनाया, ये हमने बनाया वीर, धन, उदय।
तो देखो वीर रा, मैंने बताया सिंगल अक्षर में पीछे आ माना जाता है, लगाते नहीं है लेकिन आ माना जाता है। तो छोटा प्लस ऊ, यानी 2 स्वर निकले, इनके विकार से जो उत्पन्न होगा ओ, ये हमारा हो गया स्वर संधि। ठीक है, तो गुण स्वर संधि समझ में आया, वीरोदय परमेश्वर ETC। आपको जो भी संधि में कन्फ्यूजन है आप कमेंट में बताइए, मैं आपको बता दूंगी क्लियर करके कि वो संधि कौन सी और किस ट्रिक से आप वो संधि वो वाली संधि होगी। अब पहचानते हैं वृद्धि स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के बाद जो 2 मात्रा रह जाती हैं वो होती है वृद्धि स्वर संधि में, यानी कि आई की और औ की। तो जो 2 संधि गुण स्वर संधि में होती है उनकी दोनों मात्रा वृद्धि स्वर संधि में आती हैं। ठीक है, आई की और औ की। तो ये तो पहचानना बहुत ही सिंपल है कि वृद्धि स्वर संधि जिसमें आई की मात्रा और औ की मात्रा आती है, सदैव आई, एक एक आई, दंड टोस्ट औ की मात्रा आई, तो ये हमारी हो गई वृद्धि स्वर संधि जो 2 मात्राएं आती हो। तो 3 संधि होगी, बड़ा बड़ी बड़ाऊ की दीर्घ स्वर संधि, ए की और ओ की गुण स्वर संधि और आई की और औ की दीर्घ स्वर संधि। अब चलते हैं यड़ स्वर संधि पर। तो आता है यड़ स्वर संधि पहचानना बहुत ही सरल है, जिसमें आधा शब्द आता हो, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन आधा शब्द कब आता हो? केवल या, वा और रा के पहले। ये भी ध्यान रखना कि इसकी एक ये ट्रिक है कि केवल या, वा, रा के पहले अगर आधा शब्द आता है तो होगा यड़ स्वर संधि। जैसे कि एग्जाम्पल इत्यादि, या के पहले आधा शब्द ता, प्रत्येक या के पहले आधा शब्द ता, स्वागत वा के पहले आधा शब्द सा। तो ये हो गया यड़ स्वर संधि के पहचानने का तरीका। बहुत ही ईजी ट्रिक है यड़ स्वर संधि की। आप कभी भी किसी भी एग्जाम्पल पर किसी भी संधि को उठा करके देख लेना कि कोई भी आधे शब्द का शब्द हो, अगर या, वा, रा के पहले हो तो आप आंख बंद करके यड़ स्वर संधि लगा देना, कभी गलत नहीं जाएगी आपकी। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि हमारी एक मात्रा तो रह गई है छोटी ई की। ठीक है, तो मोस्टली छोटी ई की मात्रा अयादी स्वर संधि में आ जाती है। ठीक है, अब देखो पहचानते कैसे हैं कि अयादी स्वर संधि में मात्रा कौन सी होगी? ए की, आई की और ओ की और औ की, यानी कि गुण स्वर संधि की और वृद्धि स्वर संधि की मात्राएं अयादी संधि में बिल्कुल भी नहीं होंगी। बिल्कुल सीधा सीधा सी संधि होती है। हाँ, आपको बड़ा की मात्रा मिल सकती है, लेकिन ये 4 मात्राएं तो कतई नहीं मिलेंगी। अगर ये 4 मात्राएं हैं तो गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि ही हो सकती है। फिर आता है कि जो मोस्टली 3 अक्षर के शब्द होते हैं, ज़्यादातर वैसे 4 के भी होते हैं लेकिन मोस्टली ज़्यादातर 3 अक्षर के ही शब्द होते हैं अयादी स्वर संधि में, जैसे कि शयन, गायक, नायिका ETC। इसकी एक ट्रिक ये भी है जिसमें आए, अब और आव, ये 4 अक्षर हमेशा याद रखना। इनका उच्चारण तो निकलता ही हो, कंपलसरी है। भले ए, आई, ओ, औ आपको नहीं है ध्यान, 3 अक्षर का शब्द नहीं है ध्यान, या कुछ भी ध्यान नहीं है, तो आप ये याद रखो कि आए, अब और आव का उच्चारण निकलता ही है। शयन में किसका उच्चारण निकला है? आय का। गायक, आय का। नायिका, आय का। ठीक है, अब मैं आपका भी एक एग्जाम्पल बताती हूँ। पावक, दिख रहा है? हाँ, पावक, आव निकला ना, ये उच्चारण निकले, तो ये होगी हमारी अयादी स्वर संधि। नेक्स्ट 2 स्वर संधि व्यंजन, 2 संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।